हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। इस ट्रैवल सीरीज़ का ये थर्ड पार्ट है। इसमें हम लोग जो है ट्रैवल करके दुबई एयरपोर्ट तक पहुंच गए थे और हमारी फ़्लाइट थी 8 आवर्स की। और जब हम पहुंचे थे तकरीबन सुबह के 4:30 का टाइम हो रहा था। इमिग्रेशन को क्लियर करते हुए तकरीबन हमें 1-1.5 घंटा लग गया। उसके बाद हम वेट कर रहे हैं जी बस का, क्योंकि हमारा ट्रांजिट टाइम जो था 17 आवर्स का था। तो इस वजह से हमें जो है होटल मिल गया था और कॉम्प्लीमेंट्री होटल होता है, इसके लिए हम लोगों ने बुकिंग करवा ली थी। तो यहाँ पे जो है गाड़ी आ चुकी है, हम लोग जा रहे हैं अपने होटल। वहाँ पे जाके हम लोगों ने अपना चेक इन किया था और जैसा कि मैंने बताया कि हम लोगों ने पहले से बुकिंग करवाई हुई थी, दैट्स वाई उन्होंने हमें जो है ये रूम दे दिया था। सुबह के 6:30 बज रहे थे जब तक हम पहुँचते, तब वहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट भी स्टार्ट हो चुका था। तो जैसे ही हम लोगों ने चेक इन किया उसके फ़ौरन बाद हम लोग आ गए थे यहाँ पे ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो ब्रेकफास्ट में थे बहुत सारे ऑप्शंस, बहुत ज़्यादा जो है ऑप्शंस थे। जितने भी लोग यहाँ पे एयरपोर्ट पे आते हैं, ये एयरपोर्ट के कुछ होटल्स होते हैं, इनके अंदर कम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट दिया जाता है। तो यहाँ पे जो है मैं आपको ऑप्शंस दिखाती हूँ। मसाला चना था, फिर उसके अलावा बेक्ड बीन्स थे, उसके अलावा फूल एक डिश होती है वो थी, स्टीम हुए हुए टमेटोज़ थे ग्रिल्ड, और उसके अलावा थे मशरूम्स थे। फिर उसके अलावा यहाँ पे लबना और चीज़ की बहुत सारी वैरायटी थी, योगर्ट थे, डिफरेंट टाइप के सीजनल फ्रूट्स थे इसमें जो थी, ऑलिव्स थे। फिर उसके अलावा जो है टोस्ट करने के लिए ब्रेड की ऑप्शन मौजूद थी। इसके अलावा बॉयल एग्स और बहुत सारी ऐसी डिफरेंट, इस तरीके से मैंने भी अपनी एक प्लेट बना ली जिसमें फ्रूट्स, स्क्रैम्बल्ड एग्स, उसके अलावा मशरूम्स और इस तरह की सब चीज़ें ले ली थी। कुछ अरबिक फूड भी था। तो इस तरीके से हम लोगों ने जाके वहाँ पे ब्रेकफास्ट किया। इस ब्रेकफास्ट का बहुत ज़्यादा मज़ा आया। जूसेस, टी, कॉफ़ी, उसके अलावा फ़्रेश जूस की भी मशीन वहाँ पे अवेलेबल थी। बाद में ये सब मज़े से हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया। लेकिन जब हम ब्रेकफास्ट करके रूम में वापस आए, तब तक हमारा दूसरा रूम भी ओपन हो चुका था। इन लोगों ने हमें ऐसा रूम दिया था कि बच्चों के लिए कि वो इंटरकनेक्टेड था, एक दरवाज़ा बीच में से खुल रहा था, दोनों रूम्स आपस में जुड़े हुए थे। दैट्स वाई ये हमारे लिए बहुत इजी रहा कि हम लोग जो है वहाँ पे आराम सुकून से आराम कर सकते थे। और जब तक हम वहाँ पहुँचे सुबह भी हो चुकी थी, आप देख सकते हैं 6:30 बजे तकरीबन हम पहुँचे थे। 3-4 घंटे रेस्ट करने के बाद हम लोग दोबारा से उठे, क्योंकि हमें तो एक्सप्लोर करना था। हम लोग रेडी हुए और फिर कैब बुक करवाने के बाद हम लोग करीब का जो डेरा सिटी सेंटर है दुबई में, वहाँ पे पहुँच गए। एयरपोर्ट से बहुत ही नज़दीक है। दुबई में आपको हर जगह पे मॉल्स मिल जाते हैं, तो हमें तो पता ही था कि ये सबसे नज़दीक तरीन मॉल है। इसके अंदर हम चले गए थे, दुबई की फेमस कैरी फोर सुपरमार्केट। सबसे पहले हम लोग वहाँ पे चले गए थे। बच्चों के लिए कुछ कैंडीज़, कुछ हलाल ऑप्शंस। यहाँ पे आके ना अजीब अजीब सा फील हो रहा था, क्योंकि यहाँ पे चीज़ों की वैरायटी इतनी ज़्यादा थी, इतनी ज़्यादा थी, इतनी ज़्यादा थी। और फिर यहाँ पे मुझे नज़र आई दुबई वायरल चॉकलेट, वो भी हम लोगों ने पिक कर ली, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में इतनी बड़ी सुपरमार्केट्स नहीं होती हैं जितनी दुबई में होती हैं। मुझे पहले से भी पता था, लेकिन हमने सोचा कि चलो बच्चों के साथ एक्सप्लोर करेंगे, मज़ा आएगा, जो जो चीज़ें लेनी है वहाँ से लेंगे। दुबई इज़ ऑलवेज़ फेमस फॉर शॉपिंग। तो यहाँ पे हमारे बच्चे बहुत एक्साइटेड हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं दुबई वायरल चॉकलेट, जो कि दुनिया में बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी। ऑस्ट्रेलिया में इसका बहुत ज़्यादा क्रेज़ चल रहा था, बहुत जगहों पे इसके डिज़र्ट कप्स भी मिलते हैं और बहुत सारी वैरायटी ऑफ थिंग्स मिलती हैं अब इससे रिलेटेड। लेकिन दुबई से आके दुबई वायरल चॉकलेट लेने का मज़ा ही अलग था। बच्चों ने भी इसको खूब इंजॉय किया। दुबई की सबसे बड़ी मौज ये है कि यहाँ पे हर चीज़ हलाल है। फूड इधर का बहुत मज़े का होता है, क्योंकि हर शॉपिंग सेंटर में आपको हलाल एक से एक बढ़ के ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे हमें जो है बॉम्बे चौपाटी एक रेस्टोरेंट जो है वो नज़र आया था, तो हम लोगों ने यहाँ से ना इनके गोलगप्पे ले लिए। हमने कहा कि पाकिस्तान जा रहे हैं, ये ट्राई करते हैं। तो हम लोगों ने ना इनसे गोलगप्पे ले लिए थे और ये गोलगप्पे इतने मज़े के थे, इतने मज़े के थे कि मुझे तो इनको खा के बहुत ज़्यादा मज़ा आया। पाकिस्तान जाने से पहले ही एक छोटी सी पाकिस्तान की फ़ील तो आना स्टार्ट हो चुकी थी, क्योंकि अब ट्रैवल जो है वो भी थोड़ा सा रह गया था। लेकिन ये खाने के बाद हमें बहुत मज़ा आया। हम लोगों ने यहाँ से डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन सेलेक्ट किए थे। Hello everyone, welcome to Dubai, episode 1. So today we are staying here for more than 12 hours. First few hours we were in the hotel and then we came to Deira city center in Dubai. Here we are experiencing amazing food and variety of food. Everything is halal, alhamdulillah. What type of candy is this? So, this is very viral candy. So basically, you get a pen here
Comes with a cap on, you unscrew it, and then you open this packet. On top of it, you get the jelly out, and you see this hole? Yeah. It's designed for jelly to go inside, like on the packet. Okay. So what you do is, you're going to take the lid off, and then you're going to squeeze, if you can, really hard. And you fill this jelly. Yep. And then, and you know why it's so good? Because the jelly part, it's very sweet, and this is very sour, giving it a good mix of both. Which one is your favorite till now? Both are big. तो अब आ गया है हमारा सेकंड फूड जो कि है KFC से। दुबई का KFC भी बहुत अच्छा है, मैंने बहुत बार ये खाया हुआ है, तो हमने कहा पुरानी यादों को ताज़ा किया जाए। और यहाँ से हमारा KFC से भी एक लिटिल सा स्नैक आ चुका है, लेकिन अभी बारी है हमारे थर्ड स्नैक की, जो कि है हार्डीज़ के। मेरे हस्बैंड का बहुत ही फेवरेट रेस्टोरेंट, जब वो दुबई में थे उनको हार्डीज़ बहुत अच्छा लगता था। हमने सोचा बहुत साल गुजर गए हैं तो अब हार्डीज़ को ट्राई करना चाहिए। तो हम लोगों ने इनसे जो है एक मील ऑर्डर किया था, जिसके फ़्राइज़ जो थे वो मसाला फ़्राइज़ थे और बहुत मज़े के थे ये। और इनका जो मील था वो भी बहुत ही मज़े का था। नो डाउट यहाँ पे जो बर्गर्स हैं, जो फूड है वो बहुत ही ज़्यादा मज़े का था। तो बेसिकली हमें यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था। फ़ूड को भी हम इंजॉय कर रहे थे, वेदर को, लोगों को, माहौल को, हर चीज़ को बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे। नेक्स्ट स्टॉप वाज सेंटर पॉइंट। So our next stop is Center Point. चलें? तो ये जो सेंटर पॉइंट है ये आपको दुबई में बहुत सारे मॉल्स में जो है मिल जाएगा। इसमें बहुत सारी शॉप्स होती हैं, शूज़ मिलते हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर की तरह होता है। इसके अंदर बहुत सारे कपड़े मिल जाते हैं। Are insane. I would say ऑस्ट्रेलिया से आने के बाद the prices insane. तो आज है जी ब्लैक फ्राइडे की सेल। दुबई में भी 40% ऑफ चल रहा है सेंटर पॉइंट में, एंड द प्राइसेस आर क्रेजी, और इतनी लो प्राइसेस हैं। तो अगर आप ऑस्ट्रेलिया से कभी पाकिस्तान ट्रैवल कर रहे हैं और वाया दुबई कर रहे हैं, तो आप लोग दुबई में शॉपिंग के लिए ज़रूर रुकें, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया की निस्बत दुबई की प्राइसेस बहुत ही ज़्यादा लो हैं। एंड दुबई इज़ ऑलवेज फेमस एज अ शॉपिंग हब फॉर द वर्ल्ड। दैट्स वाई यहाँ पे बहुत लोगों की कनेक्टिंग फ़्लाइट्स होती हैं और बहुत ज़्यादा लोग यहाँ से शॉपिंग करके जाना पसंद करते हैं। हम लोगों ने भी अपने बच्चों के शूज़ वगैरह जो है वो वहीं से ले लिए थे, और इसके बाद हम लोगों ने यहाँ से अपनी शॉपिंग वगैरह कंप्लीट की थी। बहुत सारी चीज़ें, यहाँ की कस्टमर सर्विस बहुत अच्छी होती है, बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको ट्राई कराई जाती हैं, उसके बाद आप ले सकते हैं। वैरायटी बहुत ज़्यादा होती है, तो इस वजह से वहाँ पे एज़ कम्पेयर टू ऑस्ट्रेलिया शॉपिंग बहुत ज़्यादा पसंद आती है सब लोगों को। और मुझे यहाँ की शॉपिंग बहुत अच्छी लगती है दुबई की। ऑलवेज़ मेरा यही प्लान होता है कि अगर हमें मौका मिले तो हम दुबई से ज़रूर शॉपिंग करें, बिकॉज दुबई इज़ सो गुड फॉर शॉपिंग। तो यहाँ पर हम लोगों ने अपनी शॉपिंग वगैरह कम्प्लीट कर ली थी, और ना चाहते हुए भी मैंने जो मेकअप लेना था मैंने सेंटर पॉइंट से वो ले लिया था। मेरा कोई इरादा नहीं था, लेकिन वहाँ की कस्टमर सर्विस और चीज़ें देखने के बाद दिल कर ही जाता है कि बंदा चीज़ ले ले। तो हम लोगों ने यहाँ से शॉपिंग वगैरह अपनी कंप्लीट कर ली। ये सेंटर पॉइंट का ही एरिया है, इतना बड़ा ये डिपार्टमेंटल स्टोर है, इसके 2 फ्लोर्स हैं, और बहुत ही बेहतरीन यहाँ से आपको शॉपिंग, बहुत ही बेहतरीन प्राइस में आपको चीज़ें मिल जाती हैं। तो बस इसके बाद हम लोग निकल रहे थे। शॉपिंग हम लोगों ने कुछ ज़्यादा कर ली थी, जिसकी वजह से उन्होंने हमें कहा था कि आप हमसे वापसी पे आके मिलें तो हम आपको गिफ्ट भी देंगे, और मैं फिर बाद में गई थी। यहाँ तो नहीं था, यहीं पे था। Show it to you. फ्री गिफ्ट, मैंने इतना मेकअप बाय किया, उन्होंने मुझे फ्री गिफ्ट दिया एंड पे। खूबसूरत मॉल है, खूबसूरत मॉल है, खूबसूरत। तो डेरा सिटी सेंटर से निकलने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टॉप था, हम लोगों ने बुर्ज खलीफा देखना था, वहाँ पे जाना था। उसके लिए हमें जाना था दुबई मॉल। तो डेरा सिटी सेंटर से दुबई मॉल जाने के लिए आप जो है मेट्रो यूज़ कर सकते हैं। सो फार वी हैड अ फुल डे ऑफ एडवेंचर। हमें तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। हम लोग इतनी ज़्यादा यहाँ पे शॉपिंग करें, एंजॉय करें। वेदर बड़ा अच्छा है दुबई का, विच आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग। दुबई मेट्रो स्टेशन। सो वी आर गोइंग टू platform number 2. So in Dubai they have a class system in metro, है ना, gold class and then normal. I don't know. जब था भी तब भी थी। ऑस्ट्रेलिया में तो हमने कभी भी नहीं देखी ये चीज़। ये ऐसी मेट्रो ये भी है। It's a driverless, right? लेकिन हम है चढ़नी है ड्राइवरलेस।
तो मेट्रो के लिए हम लोगों ने बुक करवा लिया था गोल्ड क्लास केबिन, और यहाँ से आपको व्यूज़ मिलते हैं दुबई की जितनी भी खूबसूरत बिल्डिंग्स हैं उन सब के, बिकॉज़ ये मेट्रो इस तरीके से जाती है कि आपको तमाम जो खूबसूरत अट्रैक्शंस हैं वो नज़र आती हैं। सबसे पहली अट्रैक्शन थी दुबई फ्रेम, और ये हम लोगों ने देखा। उसके बाद यहाँ से जब मेट्रो चलती है तो दुबई की खूबसूरत सी स्काईलाइन जो बहुत ही फेमस है वो नज़र आती है, और फिर उसके बाद जो दुबई की सबसे बड़ी म्यूज़ियम है वो नज़र आता है। और इसकी बिल्डिंग बहुत खूबसूरत है, बहुत ही प्यारी है। जब ये करीब से ट्रेन गुजर रही होती है, मेट्रो गुजर रही होती है, तो ये बहुत ही प्यारी बिल्डिंग लग रही होती है। वन ऑफ द मोस्ट फ्यूचरिस्टिक बिल्डिंग है। दुबई इज़ लाइक आर्किटेक्चरल हब। यहाँ पे हर तरह की बिल्डिंग आपको खूबसूरत लगती हैं। बिल्डिंग्स और स्काई लाइन दुबई जैसी किसी और जगह की नहीं है, बहुत ही खूबसूरत है। रात के टाइम यहाँ पे जब लाइट्स ऑन होती हैं तो ये और भी ज़्यादा खूबसूरत लगती है। तो हमने तो पूरा दिन सोच लिया था कि आज हम पूरा दिन जो है जो एक्सप्लोर करना चाहते हैं वो सब चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे, और हमारे बच्चे भी हमारे साथ बिल्कुल इसी तरह से एक्टिव थे कि हम लोग आज सब कुछ जो हम सोच के आए वो सब चीज़ें हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। और दुबई मॉल जाने का एक और मकसद भी था, वो मैं आपको वहाँ चल के बताऊँगी। और यहाँ पे जो है हम लोग देख रहे थे, यहाँ से हमें बुर्ज खलीफा भी नज़र आ रहा था, लेकिन हम इसे नज़दीक से भी जाके देखेंगे। तो हम लोग पहुँच गए दुबई मॉल। मेट्रो जो है देरा सिटी सेंटर से सीधा पहुँचती है दुबई मॉल के अंदर, और वहीं पर आप वॉक करते हैं 5 से 10 मिनट की। इतना ये मॉल बिजी है, इतना बिजी है कि बस मैं क्या बताऊँ। इतनी ट्रैफिक, इतने लोग तो मैंने कभी ऑस्ट्रेलिया के किसी मॉल में नहीं देखे। इतने ज़्यादा लोग हैं यहाँ पे, और फ्राइडे नाइट भी है, इस वजह से भी शायद यहाँ पे रश बहुत ज़्यादा है। तो हमारे दुबई मॉल आने की जो मेन रीज़न थी वो ये थी कि हम बहुत सालों पुराने अपने जो फ्रेंड्स हैं उनसे यहाँ पे मिलने आए थे। वो लोग अबू धाबी से स्पेशली हमें मिलने के लिए दुबई मॉल में आए थे, स्पेशली हमसे मिलने के लिए, उनसे मुलाकात करने के लिए हम लोग यहाँ पे पहुँचे थे। ये हमारे वो फ्रेंड्स हैं जो ऑस्ट्रेलिया में हमारे साथ हुआ करते थे, और काफ़ी साल ऑस्ट्रेलिया में गुजारने के बाद ये लोग अब दुबई मूव हो चुके हैं, और हम लोग जो हैं लकीली इनसे अब दुबई में आके मिले हैं। हम लोग इनको बहुत मिस करते हैं जब भी हम वीकेंड पे इकट्ठे होते हैं। ये लोग भी हमें डेफिनेटली बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, लेकिन इतने सालों के बाद हम लोग जो हैं यहाँ पे दुबई में इनसे मिले हैं, और इन्होंने हमें बहुत ही मज़े का जो स्पेशल यहाँ का फूड था, फाइव गाइस, वहाँ से बर्गर्स खिलाए थे जिनके बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के कस्टमाइज बर्गर्स होते हैं। और ये हैं हमारे दानियाल भाई जो कि तैमूर भाई के कज़न भी हैं, और उनको बहुत याद भी कर रहे थे बिकॉज़ हम सब जो थे एक ही ग्रुप में हुआ करते थे। तो जब भी आप दुबई मॉल जाएं तो फाइव गाइस का ये जो बर्गर्स हैं ये ज़रूर ट्राई करें। दे जस्ट मेल्ट इनटू माउथ। बहुत मज़े के बर्गर्स हैं, बहुत मज़े का इनका फूड था। हम लोगों ने खूब फूड को बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के कस्टमाइज़ किस्म के बीफ बर्गर्स थे, स्मैश बर्गर्स, जो कि बहुत मज़े के लग रहे थे, बहुत जूसी भी थे। और इसके फ़ौरन बाहर जो है निकल के नज़र आता है जी बुर्ज खलीफा, और शाम के टाइम जो है फाउंटेन शो जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे आने का मज़ा ही अलग होता है। दुनिया की टॉलेस्ट बिल्डिंग को देखने का एक एक्सपोजर तो अलग ही होता है। तो ये जी है आपके लिए बुर्ज खलीफा। रात के टाइम में कितना खूबसूरत लगता है, और जब भी दुबई आते हैं ये दुबई की बिगेस्ट अट्रैक्शन है। दुबई मॉल एंड बुर्ज खलीफा का जो व्यू है ये इनकी सबसे बिगेस्ट अट्रैक्शन है, और ये वाकई बहुत खूबसूरत है, वर्थ वॉचिंग है। और इसकी टॉलेस्ट बिल्डिंग्स और इसके अराउंड जितनी भी बिल्डिंग्स हैं सब पे लाइटिंग हुई होती है, जिसकी वजह से बहुत मज़ा आता है वहाँ पे जाने का। जो मेरी फ्रेंड है मलीहा, उनकी मदर भी आई हुई थी, और उनकी मदर एक दफ़ा ऑस्ट्रेलिया में भी हमसे मिल चुकी हैं। इस वजह से हम उन्हें ऑलरेडी भी जानते थे। उनसे दोबारा मुलाकात हुई तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बल्कि हम उनके पेरेंट्स को मिस कर रहे थे। दोनों पेरेंट्स ने विज़िट किया था ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन अभी दुबई में जो है हमने उनके फादर को भी बहुत ज़्यादा मिस किया। तो अब स्टार्ट हो चुका है जी फाउंटेन। दुनिया ने बहुत रेप्लिकेट किया इस फाउंटेन शो को, लेकिन ओरिजिनल इज़ ऑलवेज ओरिजिनल। इस शो को देखने का मज़ा ही अलग होता है, और इधर की दुबई की वाइब तो बिल्कुल दुबई है। दैट्स व्हाई कहा जाता है हबीबी कम टू दुबई। तो दुबई की जो नाइट लाइफ है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है एज़ कम्पेयर टू ऑस्ट्रेलिया, और एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़ यहाँ की नाइट लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो यहाँ पे हम लोगों ने खूब बातें की, बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। इतने सालों के बाद हमारी मुलाकात हुई थी, तो हम लोगों ने हर मोमेंट को चेरिश किया, हर मोमेंट को हम लोगों ने जॉयफुली इंजॉय किया। हर तरह की रौनकें और हर तरह की चीज़ें एक तरफ, लेकिन जो मलीहा से मिलने की खुशी थी और दानियाल भाई से, उनके बच्चों से, वो बिल्कुल एक अलग तरफ थी। तो उसके बाद जो है यहाँ पे एक टर्किश आइसक्रीम का स्टॉल था, इसको भी हम लोगों ने कैप्चर किया।
Sorry, I don't have it. Chocolate, vanilla or sorry, I don't have it. टर्की चाय Sorry, take it. Take it. Take it. दो See, look. Where is the six packs? Now family pack. Now family pack. You look to be a good guy. Yeah, what's your name? Abdul. Abdul, try vanilla is nice, but I change for you. See, I give you very big option. Abdul, try. Abdul, try. I will not put on your face, promise. Abdul, I will put now. Try faster. Yes, Abdul. टाइम हमारे पास बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट था। यहाँ पे हमारे पास बस बहुत ही थोड़ा सा टाइम रह गया था, लेकिन हमारा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था कि हम लोग वापस जाएं। आंटी अंकल को हम लोगों ने बहुत मिस किया, बहुत ज़्यादा। फैसलाबाद चलें कभी चलें, लेकिन अंकल को सलाम दीजिएगा, बहुत उनको याद किया। वो मलिया अभी भी बता रही है कि अंकल फैसल को ऑस्ट्रेलिया को बहुत पसंद करते हैं, बहुत याद करते हैं। जब भी चक्कर लगना है मैंने साथ जाना है। मलिया साथ ही कहेगी अंकल को अब। आप लोगों को देख देख के ना वो व्लॉग्स में, तो फिर मैं आप लोगों से रहता है मैं साथ ही घूमती हूँ वीकेंड्स पे आप लोगों के साथ। चलो अच्छी बात है। आप लोगों के साथ ही होता हूँ। मैंने गलत टाइम पे व्लॉग स्टार्ट किए, ये मुझे रिग्रेट है। मैंने कहा यार थोड़ा पहले कर लेती। वो जो 4 हम होते थे ना, अच्छा एक व्लॉग है मेरा, उसमें मैंने कहा हमारा 4 का ग्रुप होता था। पूरे एक व्लॉग में मैंने एक्सप्लेन किया था कि हमारी फैमिली ना वो काफी भाई लोग आए हुए थे तब आपने वो व्लॉग। अच्छा एक मैंने आप लोग नहीं ना, मैं ऑस्ट्रेलिया वाले दिन याद करती हूँ और कहती हूँ कि मैं अगर वहाँ होती मैं भी इन्हीं का पार्ट होती ब्लॉग। हाँ सही बात है, मैं जरूर आती। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, अंदर चले यार, वो साथ सही बात है। हाँ जी, हमें सारे ट्रिप में सबसे ज्यादा मजा इस चीज का आया जो आप लोग आए हैं हम लोगों से मिलने के लिए। जरूर आना था। तो मैं आपको छोड़ लेने आऊंगी, आप हमारे साथ दूसरे वापस जाएंगे इंशाल्लाह ताला। दानियाल भाई वो आगे जा रहे हैं। तो हमेशा सही कहते हैं, पॉजिटिव एनर्जी एंड गुड पीपल और इस तरह के खूबसूरत से लोग जो आपकी ज़िंदगी में होते हैं ना, वो आपके अंदर एक नई रूह फूंक देते हैं। हम लोग इतना थके हुए थे 2-3 की ट्रैवलिंग के बाद, लेकिन इन लोगों से मिलके इतना मज़ा आया, इतना अच्छा लगा। ऑलवेज़ मलिहा इज़ अ ब्यूटीफुल सोल एंड दानियाल भाई इज़ ऑलवेज़ वेरी इंकरेजिंग पर्सन। दैट्स वाई हम लोगों को इतना अच्छा लगा उनसे मिलके। लास्ट पे एक और फाउंटेन शो स्टार्ट हो गया, हम लोगों ने ये भी देखा। फिर तो हमारा वापसी पे एयरपोर्ट पे जाने का टाइम हो चुका था। यहाँ पे ये दुबई मॉल की हमें फ़ेमस जगह दिखा रहे थे। जैसा कि ये एक शॉप है जिसका नाम था हाफिज़ मुस्तफ़ा, और इनका जो है कुनाफा बहुत ही ज़्यादा फेमस है। इनकी जो ओरिजिनल ब्रांच है वो टर्की में है, लेकिन उन्हीं की जो ब्रांच है ये खुली हुई है दुबई मॉल के अंदर। दुनिया भर में इनका कुनाफा बहुत ही ज़्यादा फेमस है। यहाँ पे हम लोगों ने जो है वो इनसे मुलाकात वगैरह की, और इसके बाद हम लोगों ने अपनी कैब वगैरह बुक कराई क्योंकि हमारे जाने का टाइम हो चुका है। और यहाँ से आगे हमारी जो फ़्लाइट है बहुत ही छोटी है। मेरा यहाँ से जाने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था, बहुत ही ज़्यादा मुझे मज़ा आ रहा था। मज़े के अलावा मैं बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही थी। पूरे ट्रिप में मैंने सबसे ज़्यादा इस मुलाकात को जो है सबसे ज़्यादा मैंने मिस किया, सबसे ज़्यादा इंजॉय किया। इतना ज़्यादा हमें अच्छा लगा, इतनी खुशी हुई। हमारी बातें तो ऐसे चलने वाली थी कि ख़त्म ही नहीं हो रही थी। एंड तक हमारी वो बातें चल रही थी और लग रहा था पता नहीं कितने अरसे के बाद दोबारा मुलाकात होगी, पाकिस्तान में होगी, ऑस्ट्रेलिया में होगी या फिर यूएई में होगी। तो ये एक अच्छी बात है कि ये हमारे वो फ्रेंड्स हैं जो किसी भी मुल्क में हमें मिल सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस तरह से हमने इनको अल्लाह हाफिज़ का, जो कि ना चाहते हुए मैं कहना पड़ा। उसके बाद हम लोगों ने अपनी कैब जो है वो बुक करा ली थी। दुबई की कैब्स भी, इनकी भी क्या ही बात है, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ये कैब थी, बहुत आला थी। और हम लोग फटाफट जो है वो यहाँ से सीधा पहुँच गए थे अपने एयरपोर्ट, और रास्ते में जो भी स्काई लाइन वगैरह आई वो सब भी हम लोगों ने देखी। आज का दिन हम लोगों ने भरपूर इंजॉय किया। ये व्लॉग बनाने में भी मैं इसीलिए लेट हो गई कि इतने दिनों तक घर आने के बाद भी मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी थी और व्लॉग बनाने का टाइम बिल्कुल मिल नहीं रहा था। लेकिन जाते जाते ये जो मैंने म्यूज़ियम देखा था रात के टाइम, तो इसका व्यू इतना खूबसूरत लग रहा था, इतना खूबसूरत लग रहा था कि मैं आपको बता नहीं सकती।
इतनी खूबसूरत ये बिल्डिंग है। और दुबई की बिल्डिंग्स की बात ही अलग है, पूरी दुनिया की खूबसूरती एक तरफ और इनकी आर्टिफिशियल ब्यूटी जो है वो बिल्कुल एक तरफ। इनकी ब्यूटी जो है वो आर्किटेक्चरल ब्यूटी है जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है। और उसके बाद हम लोग पहुँच गए जी अपने एयरपोर्ट। तो यहाँ से हमारा लास्ट जो ट्रैवल है वो स्टार्ट होने वाला है। और जैसा कि आप देख सकते हैं दुबई का जो 17 आवर्स का ले ओवर था उसमें हमारी कितनी भाग दौड़ थी। हम सारा दिन वॉक करते रहे। उस दिन तकरीबन हमने 25,000 स्टेप्स जो थे वो वॉक की थी। हमारे बच्चों ने भी बहुत ज़्यादा मज़ा किया, एक्सप्लोर किया। सबसे मेन बात हमारी मुलाकात अपने फ्रेंड्स के साथ हुई जो कि सबसे मेन चीज़ थी इस पूरे ट्रिप की। और फिर उसके बाद हम लोगों ने अपनी नेक्स्ट फ़्लाइट कैचअप की। पूरी फ़्लाइट में हम लोग 2-3 घंटे की फ़्लाइट क्या ही कहती है दुबई की, बहुत छोटी सी फ़्लाइट होती है। ऑस्ट्रेलिया वालों को तो इतनी लंबी फ़्लाइट्स लेने की आदत होती है कि दुबई टू पाकिस्तान की फ़्लाइट उनको बहुत ही छोटी लगती है। तो इस फ़्लाइट में हमें फ़ूड वगैरह दिया गया था, लेकिन जैसा कि हम लोग रात का खाना जो है वो खा के आए थे, दैट्स वाई हम लोगों ने फ़ूड नहीं लिया था। ये तकरीबन 3-3.5 घंटे की बस फ़्लाइट होती है। इसके दौरान ये इस तरह का कुछ फ़ूड था, इसके अंदर कुछ बीन सैलड थी, फिर उसके अलावा जो था वो डिनर रोल था, कुछ पीनट्स थे, कुछ केक था और साथ। एंड आफ्टर 3 आवर्स हियर इज़ द मोमेंट ऑफ ट्रूथ। हम लोग पहुंच गए पाकिस्तान आफ्टर अ वेरी वेरी लॉन्ग वेट। और इस बार पाकिस्तान का आना बहुत ही स्पेशल है, ये आपको पता चलेगा मेरे नेक्स्ट व्लॉग्स में। तो अभी तक के लिए ये था मेरा मोमेंट ऑफ ट्रूथ व्हेन आई लैंडेड इन इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और ये एयरपोर्ट भी बहुत ज़्यादा, मुझे यहाँ पे पहुँच के बहुत खुशी होती है, अपने वतन की मिट्टी का एहसास होता है। तो बस फिर उसके बाद हम लोग पहुँच गए रात के 3:30 बजे घर। उसके बाद बस अपना बैगेज पिकअप किया, उसमें तकरीबन 1-1.5 घंटा लग गया। और उसके बाद अब हम जा रहे हैं जी अपने घर की तरफ। कल मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। उम्मीद करती हूँ कि व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। अल्लाह हाफिज़।